हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरे वाले नोट्स एंड दिस इज अवर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन सीरीज फॉर गेट एंड ईएससी। बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चे मानते हैं और इसमें क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सम स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स इसमें जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो कर ले जाते हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो फंस जाते हैं बच्चे यहाँ पे। तो अब हम पीवाईक्यू के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट रिफाइन करना चाहते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो ही रही है साथ के साथ। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। प्रीवियसली 2 वीडियोज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। अब बेटा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन जो है 10, 11 एंड 12 ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है। इतनी लंबी रामायण लिखी हुई है इसके लिए, इतना लंबा कुछ। ठीक है, कुछ बच्चे डर गए होंगे, डरने की बात नहीं है, पूरा समझाऊंगा आपको। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली आपको लेके जाऊंगा इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ज्यादा टफ चीज नहीं है ये। एक फिगर दे रखी है, इन द फिगर शोन, तो फिगर पे ही आ जाते हैं और मैं यही बता देता हूं आपको। बेटा इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये लिक्विड प्लस वेपर दोनों का टू फेस मिक्सचर है, यानी कि वेट रीजन की बात हो रही है। यस और नो? और जब भी वेट रीजन की बात होती है तो इट्स अवर प्राइम ड्यूटी टू कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन। यस और नो? क्लास में हमने पहला स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम बताया था, उसमें समझाया भी था कि अगर कभी वेट रीजन की बात होगी तो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल के सेट हो जाना है पहले, जिससे कि आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाओ। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। और ये दोनों मेंशन है क्वेश्चन में, मास ऑफ वेपर भी और मास ऑफ लिक्विड भी। देख लीजिए आप, 1 किलोग्राम आपको दे रखा है लिक्विड और 0.03 किलोग्राम वेपर दे रखा है एट 100 किलो पास्कल। यस, वेरी गुड। तो जल्दी से हम x निकाल लेते हैं। x आपका आ जाएगा 0.03, ये तो मास ऑफ वेपर हो गया, और ये हो गया आपका 1 प्लस 0.03। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 0.029। दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, ठीक है। फाइनली क्या हो जाता है जब इसमें हीट सप्लाई करते हैं, वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम। हीट की वैल्यू भी दे रखी है 1000 जूल, क्वेश्चन में मेंशन है, देख लीजिए आप। हीट की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 1 किलो जूल मींस 1000 जूल। ठीक है, तो डरने की बात नहीं, एक चीज आपको दे रखी है। एक बात इसमें कहा हुआ है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इनटू द सिस्टम अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 50%। दिस इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यही इसमें खेल है। तो इसको हम जरा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? V2 जो फाइनल वॉल्यूम आने वाला है वो आने वाला है 1.5 टाइम्स ऑफ V1। बस इससे हम ले जाएंगे क्वेश्चन को कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल डीपली क्वेश्चन करा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे आगे भी एनर्जी मिले आपको मोर कॉन्सेप्ट देने की, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए अब V2 इक्वल टू कितना आ गया? 1.5 टाइम्स ऑफ V1। यस और नो? तो हम यहां पे स्लाइड में, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा है 10th वाले में, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल बी ट्रू। तो ये निकालने से पहले हम लोग निकाल देते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इनिशियल स्टेट पे कितना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? VF1 प्लस x VG1 माइनस VF1। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट मतलब 100 किलो पास्कल, तो आपको VF भी दे रखा है और VG भी दे रखा है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, x आपने निकाल लिया, यहां पे आपने x निकाल लिया, ये लिया। ठीक है, तो V1 आपका झट से आ जाएगा पुट करने के बाद, और ये V1 आपका आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेट करिए, 3.87 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे आया? फॉर्मूला आपके सामने, सब वैल्यू आपको टेबल में दे रखी है। VF1 पता है, VG1 VF1 पता है, x इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, V1 आपका आ गया। जैसे ही आप V1 कैलकुलेट कर लीजिए, आप जानते हैं V1 इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल V1 अपॉन मास। यस और नो? अब टोटल मास तो सर हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता बच्चों? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? टोटल मास कितना होता है मिक्सचर का? ए मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, और अलग अलग मेंशन कर रखा है, तो ये टोटल मास है 1.03 किलोग्राम, बिल्कुल दे रखा है। ओके,
V1 आपने अभी भी निकाला तो कैपिटल V1 आपके पास नहीं आ गया? यस आ गया सर, m इंटू V1 से, बस हो गया काम। V1 कितना आया यहाँ पे आपका? अब तो लग रहा होगा क्वेश्चन हो गया। कैपिटल V1 आपका आ गया 3.987 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि ये बेटा स्पेसिफिक नहीं है, टोटल वॉल्यूम है एट द इनिशियल स्टेट। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, अल्टीमेट। V1 आपने निकाल लिया, बट V2 तो सर हमको पता है, आपने बोला था हार्ट ऑफ द क्वेश्चन V2 इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ V1। यस, तो बेटा V2 भी आ गया यहां से, तो फिर क्योंकि 1.5 और V1 ये भी निकाला आपने, काम तो होता जा रहा है। 3.987 इंटू 10⁻³ तो बेटा आपके पास V2 भी आ गया। V2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे कितनी आ रही है। ये आई कैलसी से 5.98 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बेटा V2 स्मॉल निकाल लीजिए आप जल्दी से, V2 अपॉन टोटल मास कितना है ये? 5.98 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई मास कितना है बच्चों? मास दे रखा आपको 1.03। ठीक है बच्चों, यस और नो? यस, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा यहां से? स्पेसिफिक वॉल्यूम आ रहा है आपका 0.0058 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब गौर फरमाने वाली बात है, कैसी बात है? गौर फरमाए, जरा सा गौर फरमाइए। अब देखिए, जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है 200 किलो पास्कल पे इन्होंने दे रखा है 0.0015 और 0.002 वैल्यू दे रखी है VF और VG की। ठीक है, यानी कि V2 जो है आपका, जो आपने कैलकुलेट किया एट फाइनल स्टेट, एट फाइनल स्टेट, ये आपकी फाइनल स्टेट है। एट फाइनल स्टेट जो V2 है वो VG से भी क्रॉस कर गया है, और VG क्या होती है? सैचुरेटेड वेपर। अब सैचुरेटेड वेपर से भी ऊपर निकल गया, दैट मींस सुपर हीटेड, तो इसको कहेंगे हेंस दिस इज द सुपर हीटेड वेपर। दिस इज सुपर हीटेड वेपर। अगर आप हीट करोगे तो सुपर हीटेड वेपर बन जाएगी। क्यों बनेगी? पहले तो वो सैचुरेटेड वेपर पहुंचेगी, VG पहुंचेगी, उससे भी ऊपर निकल गया क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है कैलकुलेशन से। ठीक है ना, 1.5 टाइम्स हुआ ना इस वजह से, इसलिए मैंने कहा था दिस इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये समझ गए, पूरा क्वेश्चन हो गया। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ब्यूटीफुल, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया। अगले पे बढ़ते हैं। इसमें अगला पार्ट क्या पूछा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 11th पार्ट पूछा हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। बेटा वर्क डन क्या होगा? अब सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बच्चे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना। आप एक बात सोचिए, ये किस बारे में बात हो रही है? इसमें बोला हुआ है द प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ द पिस्टन एंड आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि प्रेशर को बैलेंस करने के साथ साथ ये आगे प्रोसीजर हो रहा है, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है। क्वेश्चन की लाइन समझना है हमें, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, और टोटल वॉल्यूम लेना है बच्चों, स्मॉल नहीं लेना, क्योंकि किलो जूल दे रखे हैं। एक एक बात समझा रहा हूं मैं आपको, किलो जूल में दे रखा है, किलो जूल पर किलोग्राम होता तो स्पेसिफिक ले लेते, चल जाता। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको? प्रेशर दिया हुआ है 200, कांस्टेंट है। V फाइनल ये तो हमने अभी अभी निकाला है, V2 और V1, V2 माइनस V1 हमारे पास है वैल्यू ये, तो 200। ओके, V2 कितना है? V2 तो अभी निकाला सर, 5.98 इंटू 10⁻³ वेरी गुड, इसलिए तो निकलवाया है क्वेश्चन में, उससे आंसर भी आया और अगले क्वेश्चन में हेल्प हो रही है। माइनस V1 भी निकाला था, यस एग्जैक्टली V1 आया था आपका 3.987 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ब्यूटीफुल। तो वर्क डन निकालने में देर नहीं लगेगी हमको, कैलकुलेटर चलाइए, आंसर बताइए। आंसर कम्स आउट टू बी 0.4 किलो जूल। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों? डी ऑप्शन। तो 0.4 किलो जूल इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अब बोला है नेट एंट्रोपी जनरेशन बता दो। कोई बात नहीं, ये भी बताएंगे। बेटा चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब S2 माइनस S1 का क्या फॉर्मूला होता है? सब जानते हैं सर, समेशन ऑफ Q एट द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, प्लस अंदर अगर कोई इरिवर्सिबिलिटी हुई है तो उसकी वजह से एंट्रोपी जनरेशन। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। ओके,
इस क्वेश्चन में हमको H2 माइनस S1 दे रखा है। आप चेक करिए, लाइन पढ़िए, रामायण जो दे रखी है ना क्वेश्चन की, उसमें मेंशन है। कहाँ है ये? देखो बेटा, ये रहा। इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेज बाई 10 जूल पर किलोग्राम, और 10 जूल पर किलोग्राम है पॉजिटिव, प्लस 10। यस और नो? वेरी गुड। तो ये दे रखा है हमको प्लस का 10 इक्वल टू हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर दे रखा है 1000, टेम्परेचर 1000 तो हीट ट्रांसफर हो गया, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हो गया आपका 673। 400 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट किया है हमने, प्लस डेल्टा एस जनरेशन जो निकालना है हमको। आप बस क्या करिए, इसको डेल्टा एस जनरेशन को इधर ले जाइए, तो डेल्टा एस जनरेशन आपका आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो ये आ रहा है आपका 8.5 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, सॉरी 8.5 जूल पर केल्विन। सो ये गलत लिखा हुआ है, जूल पर केल्विन। सो 8.5 जूल पर केल्विन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मजा आ गया क्वेश्चन करके? एक एक चीज समझाइए मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये इजी है, ये इतना टफ नहीं है, ये 2014 में आया था 1 मार्क में। अच्छा क्वेश्चन है बट ठीक है, इसको करते हैं। अब इसमें क्या बोला हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है 8 मेगा पास्कल, 8 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल लिख सकते हैं। यस सर। टेम्परेचर कितना दिया है? 400 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक यानी पर यूनिट किलोग्राम, तो ये दी हुई है 2864 किलो जूल पर किलोग्राम। और आपको इसी बारे में स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया है, दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.03432, ठीक है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। आपसे पूछा क्या है फिर? आपसे पूछा स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब ये देखो यहां मिसप्रिंट हो गई है, स्पेसिफिक एंथैल्पी आएगा। आपसे जो पूछा हुआ क्वेश्चन में, इट्स स्पेसिफिक एंथैल्पी इज, स्पेसिफिक एंथैल्पी का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, U प्लस P इंटू V। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए H आपका आ जाएगा U दिया है 2864, प्लस प्रेशर कितना दिया है आपको? प्रेशर इज 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.03432। तो बेटा H आपका आने वाला है, H की वैल्यू आएगी 3138.56 किलो जूल पर किलोग्राम। सो दिस इज द आंसर। H की वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये बेटा 2014 में आया था 2 मार्क में। ये तो क्वेश्चन अच्छा है। 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर दिया हुआ प्योर सब्सटेंस होता है, सैचुरेटेड लिक्विड दे रखी है, एट 2 बार हीट इज एडेड इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टिल द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचेस 400 डिग्री सेल्सियस। द हीट एडेड इन द प्रोसेस इज, तो बेटा हीट एडेड इन द प्रोसेस क्या होगा? Q इक्वल टू क्या होगा हमारा? Q का फॉर्मूला क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन कहता है कि हीट ट्रांसफर निकालो, और एक प्रोसेस कौन सा दिया है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, क्योंकि मैंने क्लास में कई बार बताया है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। यस और नो? मल्टीप्लाई बाई मास भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक ले रहे हो तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास इंटू एंथैल्पी का चेंज। एंथैल्पी का चेंज क्या हो जाएगा? Hg माइनस HF। ठीक है, Hg माइनस HF। तो Q इक्वल टू आएगा 1.5। Hg आपको वैल्यू कितनी दी है? 3277, दिस मच फाइनल स्टेट, माइनस इनिशियल कितना दिया हुआ है? 505, माइनस कर दीजिए, तो आपका हीट ट्रांसफर आ जाएगा। हीट ट्रांसफर कम्स आउट टू बी 4158 किलो जूल। सो दिस इज द राइट आंसर, 4158 किलो जूल, और उसी में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। हीट एडेड निकालना था आपको इस प्रोसेस में। चलिए अब बेटा ये वॉन्डरवाल इक्वेशन का, यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको ये दे रखी है। आपसे ऐसा यूनिट पूछिए किसकी? ए की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बेटा क्लास 11th में चला गया क्वेश्चन। सर क्लास 11th? यस एग्जैक्टली, क्लास 11th वाले में IIT वगैरह की जो तैयारी करते हैं उसमें आता है ये क्वेश्चन। इसमें बोला है कि बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि सेम जो इक्वेशन है, जैसे अगर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। V माइनस B इक्वल टू RT। तो बेटा जो इसकी डायमेंशन होगी यूनिट होगी, जो इसकी डायमेंशन यूनिट होगी,
उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमें इन दोनों की डायमेंशन या यूनिट मिलेगी वो सेम होनी चाहिए, तभी ये इक्वल है, अदरवाइज नॉट इक्वल। यूनिट और डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम होनी चाहिए, बदल के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि सर इसकी भी फिर सेम होगी, इस जो प्रेशर की यूनिट और इसकी यूनिट जब भी तो ऐड कर पा रहे हो। यस, तो प्रेशर की यूनिट तो हम जानते हैं, तो यूनिट ऑफ पी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। यस और नो? ए अपॉन वी स्क्वायर। यस, यूनिट ऑफ पी कितनी होती है, इसको अगर हम देखें, वैसे तो सर हमने पढ़ा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की, पर इसको कन्वर्ट करिए आप किसमें, किलोग्राम में, क्योंकि ऑप्शन सब इसी तरह से दे रखे हैं, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ए की यूनिट हमको निकालनी है, वो पूछा हुआ है, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। यस और नो? मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, अब ए की यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ए ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब किलोग्राम, और ये पावर 2 है, स्क्वायर है, क्योंकि वी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 6 इंटू किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 5 डिवाइडेड बाई किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? तो ये आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। बेटा इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, यूनिट ऑफ पी प्रेशर, बेटा न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है किलोग्राम मास ए। बेटा मैं इसको पूरा ही करा देता हूं, आप कहोगे नहीं तो सर ये छुड़वा दिया आपने, एम इंटू ए। न्यूटन फोर्स यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन था क्लास 11th वाले बच्चों का, ठीक है, गेट में आया हुआ है और 1 मार्क में आया था 2015 में। ठीक है, यूनिट बैलेंस करनी थी, तो बस ए यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म नीचे पहुंच जाएगा, किलोग्राम मीटर की पावर 5 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर टेलीग्राम ग्रुप आप यूज करते हैं टेलीग्राम, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट।